नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। बजट 2023 अनाउंस हो गया है और बहुत सारे सेक्टर्स के लिए बहुत अनाउंसमेंट्स आए हैं। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर्स जिसके फोकस की बात और ग्रोथ की बात हम करेंगे वो है आईटी, टेलीकॉम, रेलवेज। जी हाँ, मेरे साथ इस वक्त खुद मंत्री यहाँ पर जुड़ रहे हैं, अश्विनी वैष्णव जी, जो ये तीनों ही सेक्टर्स रिप्रेजेंट करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस बजट को हम इंडस्ट्री से बात कर रहे हैं तो उनके हिसाब से तो प्रोग्रेसिव है, कंसिस्टेंसी है और ग्रोथ को यहाँ प्राथमिकता दी गई है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। जब हम स्पेसिफिक सेक्टर्स पर आते हैं सर, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि डिजिटल इकोनॉमी की जो बात है एंड आई थिंक वो हर सेक्टर को इनकम्पास करती है, उसको कैसे पुश मिल रहा है इस बजट के थ्रू? पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। ऐसा विजनरी बजट आपने पेश किया है जब सारी दुनिया में इतनी विकट परिस्थितियाँ हैं, वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऐसे में इंडिया हैज़ ऑलरेडी इमर्ज्ड एज अ ग्रोथ, एज अ ब्राइट स्पॉट, और आज के बजट के बाद में इंडिया विल बिकम द इंजन फॉर ग्लोबल ग्रोथ। इस तरह की जो विजन जो कंसिस्टेंटली लास्ट 8 ईयर्स से एक बहुत ही थॉट थ्रू प्रोसेस से बजट बनाए। आज के बजट में डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ के लिए, जो डिजिटल अडॉप्शन के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स अनाउंस हुए हैं। डिजिटल इंडिया के इंडिया स्टैक को सारी दुनिया ऑलरेडी अप्रिशिएट करती है, मानती है कि एक यूनिक मॉडल डेवलप हुआ है। अब उस मॉडल की सक्सेस को पेमेंट, हेल्थ केयर, कोविन, इन सब सक्सेस को देख के क्यों ना उसको और दूसरे सेक्टर्स में लेके जाया जाए। तो आज के बजट में एग्रीकल्चर के लिए स्पेसिफिकली ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने डिटेल में अनाउंसमेंट किया कि कैसे एक पब्लिक प्लेटफॉर्म बनेगा और उसमें हर स्टार्टअप्स जुड़ सकेंगे, किसान जुड़ सकेंगे, एग्रीकल्चर से जुड़े जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो सब जुड़ सकते हैं। तो यूपीआई के मॉडल पे एक अच्छा प्लेटफॉर्म बनेगा। वैसा ही प्लेटफॉर्म लॉजिस्टिक्स में, वैसा ही प्लेटफॉर्म एजुकेशन में, हेल्थ केयर में यूएचआई। तो एक प्रॉपर जो सक्सेस है उस सक्सेस को हर सेक्टर में रिपीट किया जाएगा। बिल्कुल। तो दूसरा सिग्निफिकेंट आज अनाउंसमेंट ये रहा कि जो हमारी नॉन पर्सनल डेटा सेट्स हैं, जैसे वेदर से रिलेटेड डेटा सेट्स है, ट्रैफिक से रिलेटेड डेटा सेट्स है, इनका किस तरह से उपयोग करके हाउ कैन वी प्रोवाइड बेटर सर्विसेज टू आवर सिटीजन्स, तो उसका भी एक बहुत अच्छा अनाउंसमेंट हुआ। और थर्ड अनाउंसमेंट हुआ एआई के लिए सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस। 2023 is a landmark year for AI, right? ChatGPT has shown that this can be a very useful product. अब उसको लेके आप जानते हैं कि इंडिया में टैलेंट का, इंडिया इज़ रैंक्ड एज नंबर 1 टैलेंट पूल फॉर AI, और जो ग्लोबल जी पे विच इज़ द ग्लोबल अलायंस फॉर AI, उसकी लीडरशिप भी इंडिया के पास है इस बार। सो इट्स वेरी मच इन स्पिरिट ऑफ दैट इंडिया में 4 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस बने। बिल्कुल। सो इन अ सेंस बहुत मैसिव फोकस है डिजिटल इकोनॉमी पर बहुत फोकस है, दिखा इस बजट में। सर, टेलीकॉम पे आने से पहले मैं रेलवेज पे जाऊंगी, क्योंकि रेलवेज पहले तो एक बार बजट एक अलग ही निकलता था, अब एक छोटा सा पार्ट हो जाता है अपने पूरी इंडिया स्टोरी में। तो रेलवे के लिए जिस तरह से अब तक काम हुआ है और आगे फोकस इस बजट के थ्रू दिख रहा है, क्या फ्यूचर है? बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत बड़ा फोकस रहेगा। आज से 10 साल पहले जब अलग बजट भी होता था, सब बातें थी जी, मात्र 4 किलोमीटर पर डे के हिसाब से नई ट्रैक्स बनती थी, रेल ट्रैक्स। अभी 12 किलोमीटर पर डे पे, 3 टाइम्स दैट। और जिस तरह का बजट का एलोकेशन इस साल हुआ है, डेफिनेटली अगले साल 16 किलोमीटर तक पहुंच सकते हैं। दैट्स अ ह्यूज चेंज। Imagine when we are carrying, right now we are carrying something like 1500 million tons by railways. जिस दिन ये 1500 million tons 3000 million ton हो जाता है, ऑटोमेटिकली इंडिया की लॉजिस्टिक्स कॉस्ट जो 14-15% है उससे सीधा 10%, 9% पे आ जाती है। इट्स अ वेरी बिग कॉन्ट्रीब्यूशन एंड वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर फॉर द इकोनॉमी। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत इस पर फोकस दिया है। साथ ही साथ पैसेंजर एमिनिटीज़, वी आर redeveloping 1275 stations, बड़े स्टेशंस लाइक न्यू दिल्ली स्टेशन, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, और साथ ही साथ मीडियम और छोटे स्टेशन सब मिला के 1275 स्टेशंस को अमृत भारत स्टेशन प्रोग्राम में इंक्लूड किया। और उसको डेवलपमेंट बहुत सारा काम, काफ़ी काम हुआ है, काफ़ी काम अभी हो रहा है, प्रोग्रेस स्टेट ऑफ द आर्ट बना रहे हैं, एब्सोल्युटली, विद लॉट्स ऑफ फैसिलिटीज फॉर सिटीजन्स। वर्ल्ड क्लास। ओके, तो ये साथ ही साथ ट्रेन्स, वंदे भारत ट्रेन का
पीपल हैव एक्सेप्टेड दिस ट्रेंड वेरी वेल। ये प्राइम मिनिस्टर साहब का विजन था कि इंडिया में डिज़ाइन हो, इंडिया में मैन्युफैक्चर हो, बने, इंडिया के टैलेंट से बने, और आज दुनिया भर में इसकी चर्चा हो रही है। अभी तो रिसेंटली फाइनेंशियल टाइम्स ने इसके ऊपर एक आर्टिकल लिखा है। सो वर्ल्ड इज़ वेरी मच एक्साइटेड अबाउट दिस प्रोडक्ट कमिंग फ्रॉम इंडिया। और अभी हाल ही में मैं डेवोस से ज्यूरिक जब लौट रहा था तो स्विट्जरलैंड की ट्रेन्स में ट्रैवल किया, हम आपके ट्वीट्स देख रहे थे ना, तो एकदम कंपेरेबल और बेटर एक्सपीरियंस है वंदे भारत का। बिल्कुल। सो एक्सेलरेशन में, साउंड क्वालिटी में, राइड क्वालिटी में, सभी में वंदे भारत आपने खुद किए, बेटर, राइट। बहुत अच्छा है। सो वी आर वेरी हैप्पी। आई थिंक मेक इन इंडिया का जो पुश भी दिया है और सरकार का एक फोकस है मैन्युफैक्चरिंग, जहाँ हम थोड़े से पीछे हो गए थे, वहाँ अब हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है, मे बी मेक इट फॉर द वर्ल्ड। एब्सोल्युटली। और रेलवे, टेलीकॉम दोनों में जिस तरह से मोबाइल फ़ोन में एक बहुत बड़ी सक्सेस हुई है जी, वैसी सक्सेस प्राइम मिनिस्टर साहब की विजन है कि रेलवे और टेलीकॉम में भी बढ़े, और अगले 2-3 सालों में, 2-3 वर्षों में डेफिनेटली इंडिया शुड बिकम अ मेजर एक्सपोर्ट हाउस। ओके सर, हम इंडस्ट्री से बात कर रहे थे, टेलीकॉम पर पर्टिकुलरली उनका ये कहना था, कुछ हम सोच रहे थे शायद टैक्सेशन का कुछ फ़ायदा मिले, वो उनको नहीं सुनने में आया। उनको कैसे आप समझाएंगे कि इस बार बजट में टेलीकॉम पर खास डायरेक्ट फोकस नहीं, ऐसी कभी कोई चर्चा नहीं थी। आई थिंक बहुत ही फेयर टैक्सेशन है। ओके, बट रिफॉर्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सर एक स्टेप तो आपने ऑलरेडी बहुत बड़ा लिया है, आगे हम किस तरीके का डायरेक्शन? ऑलरेडी अभी टेलीकॉम इंडस्ट्री इज़ अ सनराइज इंडस्ट्री। मैसिव इन्वेस्टमेंट आ रहा है इसमें, 1.5 से 2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ रहा है। इंडिया की जो टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग का जो पोटेंशियल था वो पोटेंशियल अभी पूरा हो रहा है जी। 42 कंपनीज मेजरली मैन्युफैक्चरिंग में रैंप अप कर रही है। ऑलरेडी फ्यू कंपनीज हैव स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग। इस साल BSNL के लिए बजट में 50,000 से ज़्यादा का एलोकेशन किया है, जिससे जो मेड इन इंडिया टेलीकॉम स्टैक है, डिज़ाइन इन इंडिया पीएम साहब का विजन था टेलीकॉम स्टैक भारत में बनना चाहिए एंड टू एंड, उसका रोल आउट 4G 5G का इस बार BSNL में होगा। So it's a major growth story. Telecom is a major growth story. All right, sir. बहुत Thank you. धन्यवाद आपका. Always a pleasure to speak to you. Thank you.